देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के मां बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं महिला को वहां पर नहीं। देखिए, एक महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो, तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहां पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहां पे भेजना पड़ेगा। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचाता नहीं है, इसलिए बीच बीच में नहीं। उस समय वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, जिनका भी नाम आ रहा है, और विक्टिम की जो बयान है उसके आधार पर सब लोगों को दोषी मान करके अरेस्ट करना चाहिए, सबको कटघरे में लाना चाहिए, और बाकी इंक्वायरी में जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, जो भी है वीडियो किया उन लोगों ने, और जो भी अपराध हुई है वो कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार अमानविक घटना बार बार बंगाल में हो रहा है और कहीं न कहीं दब जाता है, और फिर दोबारा इस प्रकार घटना होता है तो फिर चर्चा होती है। इसलिए इस प्रकार सजा होना चाहिए कि एक निदर्शन बन के रहे और आगे चलकर इस प्रकार घटना ना हो। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में स्टूडेंट नहीं जाएंगे, किस प्रकार बातें करते हैं मदन मित्र, और जाएंगे तो क्या सिक्योरिटी लेके जाएंगे? एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज में अगर इतना सिक्योरिटी नहीं रहेगा, एक मेडिकल कॉलेज में इतनी सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि महिला कार्यकर्ता, महिला स्टूडेंट या तो डॉक्टर वहां जाके सुरक्षित रहे, तो फिर किस दुनिया में हम जी रहे हैं? सरकार की क्या काम है? उस लड़की का ऊपर घटना हो गया और उसी को दोषी साबित कर रहे हैं। वो आपका संगठन के ही कार्यकर्ता थी और संगठन के ही नेता उसका ऊपर बलात्कार किया है, तो फिर किसको भरोसा करे, किसको विश्वास करे? कैसा संगठन चलाते हैं आप लोग? अपराधी लोगों का संगठन हो गया क्या टीएमसी? देखिए, पूरा बंगाल में इसका विरोध बीजेपी कर रही है। कल भी हुआ है और आज भी होगा और आगे तक भी ये विरोध चलेगा, क्योंकि इस अमानवीय घटना का विरोध सबको करना चाहिए। विरोधी दल के नाते हम करेंगे, हमारे अध्यक्ष ने भी नेतृत्व दिया इस विरोध का, और पुलिस ने अरेस्ट करके पूरा रात भर उनको जेल में रखा है। तो होना चाहिए। केंद्र सरकार ने हर बार इस पर नजर रखा है और कोई घटना होता तो वहां का टीम आता है, रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और बार बार इस प्रकार अमानवीय घटना हो रही है। यहाँ की सरकार की कोई इनिशिएटिव दिखता नहीं, बल्कि ये लोग अपराधी को बचाव करने के लिए सारा काम करते हैं। तो इसलिए विरोध होना चाहिए जरूरी, कि सरकार मजबूर हो जाए दोषियों को सजा देने के लिए। ममता बनर्जी बयान नहीं देंगे। अगर ये लड़की मुसलमान होती तो बयान आ जाता, क्योंकि कालीगंज में हमने देखा है जब वो लड़की की ऊपर बमबारी हुई तो तुरंत उनकी बयान आई थी, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर उनके कार्यकर्ता ने इस प्रकार किया। उनका